हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 26 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार, बांग्ला 9 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चक्रवाती तूफान दाना का झारखंड पर प्रभाव, कई जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। अंडमान सागर और मध्य बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण चक्रवात तूफान दाना का असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। चक्रवात का प्रभाव रांची और कोल्हान प्रमंडल के जिलों में विशेष रूप से नजर आ रहा है। कोल्हान के जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहां सभी स्कूल शुक्रवार को बंद रखे गए। मौसम विभाग रांची के अनुसार राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिलों में तेज बारिश और आंधी के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इन जिलों के लोगों को सावधान रहने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। रांची सहित अन्य 10 जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह में भी भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा है। मौसम विभाग के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 25 अक्टूबर को दाना का अधिकतम प्रभाव दिखे, जो 26 से 27 अक्टूबर तक कमजोर होता जाएगा। 28 अक्टूबर से मौसम साफ हो जाएगा और स्थिति सामान्य होने की संभावना है। दाना चक्रवात का असर झारखंड विधानसभा चुनाव अभियान पर, मुख्यमंत्री की सभा स्थगित। दाना चक्रवात के प्रभाव से झारखंड में चुनावी माहौल पर असर पड़ा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बोकारो के पेटरवार प्रखंड की ओरदाना पंचायत में चुनावी सभा करने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण सभा स्थगित कर दी गई। चक्रवात के चलते मौसम बिगड़ने से हेलीकॉप्टर का परिचालन संभव नहीं हो पाया, जिसके कारण सीएम को जनसभा रद्द करनी पड़ी। यह जानकारी मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने मधु कोड़ा की याचिका खारिज की। झारखंड चुनाव लड़ने का सपना टूटा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन शामिल थे, ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने साफ किया कि केवल चुनाव लड़ने के उद्देश्य से सजा पर रोक लगाने की मांग उचित नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता का केवल चुनावी हित ही इस मांग का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि मधु कोड़ा के खिलाफ निचली अदालत का फैसला स्थापित करता है कि वे दोषी हैं और इसलिए सजा पर रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है। बता दें कि मधु कोड़ा पूर्व कोयला सचिव और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव A.K. बसु सहित अन्य सहयोगियों को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने सरायकेला सीट से भरा नामांकन। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को एनडीए के प्रत्याशी के रूप में सरायकेला विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। चंपाई सोरेन ने पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष पर्चा भरा। सरायकेला सीट को इस चुनाव में सबसे हॉट सीटों में से एक माना जा रहा है। सुदेश कुमार महातो ने सिल्ली विधानसभा सीट से भरा नामांकन। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार सुदेश कुमार महातो ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान
उनके साथ असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी उपस्थित रहे। नामांकन से पहले मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से समाहरणालय तक एक भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा में हिमंता बिस्वा शर्मा, सुदेश महातो की पत्नी नेहा महातो, एनडीए के कई नेता और हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। सुदेश महातो ने इस अवसर पर कहा, हमारी पार्टी हमेशा जनता के हितों के लिए काम करती आई है। इस बार भी हम विकास और समृद्धि का संकल्प लेकर चुनाव में उतर रहे हैं। हर्ष अजमेरा ने हजारीबाग सदर से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनावों के लिए निर्दलीय प्रत्याशी हर्ष अजमेरा ने शुक्रवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। हर्ष अजमेरा का दावा है कि वे स्थानीय मुद्दों और जनहित के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। जवाहर घाटी चेक पोस्ट पर पुलिस ने 25 लाख कैश पकड़ा। कोलकाता से ले जा रहा था नवादा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हजारीबाग रेंज के हर चेकपोस्ट पर सख्ती से जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह कोडरमा पुलिस ने जवाहर घाटी चेक पोस्ट से 25 लाख कैश जब्त किया है। इसकी पुष्टि डीआईजी सुनील भास्कर ने करते हुए कहा कि मजीद खान नामक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा है। चंदवारा थाना में पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं जिले के एसपी को लगातार अभियान चलाने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। कोलकाता से कैश पैसे लेकर जा रहा था बिहार। पुलिस के अनुसार मजीद कोलकाता से 25 लाख नगद लेकर बिहार के नवादा जा रहा था। इसी क्रम में जवाहर घाटी चेकपोस्ट के पास जांच के लिए रोका गया तो नगद पैसा मिला। जांचकर्ता ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जानकारी कंट्रोल रूम और इनकम टैक्स विभाग को दी। कांग्रेस पार्टी में 2 करोड़ नहीं दिए तो काट दिया टिकट, उमाशंकर अकेला। चर्चित नेता उमाशंकर अकेला सपा पार्टी में शामिल होते ही कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट बांटे गए हैं। कांग्रेस पार्टी पर यह बहुत ही संगीन और गंभीर आरोप लगा है। वहीं उमाशंकर अकेला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि टिकट बंटवारे में पैसे का खेल चला है। उनसे 2 करोड़ मांगे गए थे। पैसे नहीं देने पर उनका टिकट काट दिया गया। उन्होंने कहा कि वे 2 करोड़ नहीं दे पाए, जिस कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया। भाजपा ने युवाओं और महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इरफान अंसारी के बयान पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की अपील। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के भविष्य और महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट में युवाओं और महिला सुरक्षा से संबंधित प्रस्ताव लाया जाएगा। सिन्हा ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी युवाओं को निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई, यह कहते हुए कि राज्य में कोई महिला सुरक्षित नहीं है और आदिवासी युवतियों के साथ रेप की घटनाएं लगातार हो रही हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा ताकि अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के जामताड़ा से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान पर भी आपत्ति जताई और चुनाव आयोग से मांग की कि इस पर संज्ञान लिया जाए। उन्होंने कहा कि सीता सोरेन परिवार की बहू हैं, ऐसे में उनके खिलाफ बयान देना उचित नहीं है। सिन्हा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी मांग की कि कांग्रेस के नेताओं से इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की जाए। गोमिया विधानसभा में योगेंद्र प्रसाद का नामांकन, मुख्यमंत्री की सभा हुई रद्द। गोमिया विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के उम्मीदवार योगेंद्र प्रसाद ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद गोमिया के चिनियागढ़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा का आयोजन होना था, लेकिन उनके समर्थकों ने बताया कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। गिरिडीह में 2 व्यापारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। झारखंड विधानसभा चुनावों के बीच गिरिडीह जिले में
इनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार सुबह 2 प्रमुख व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में शारदा बुक के मालिक मनीष वर्णवाल और शैलपुत्री कंपनी के आवास को निशाना बनाया गया। सुबह 6 बजे से शुरू हुई छापेमारी के दौरान अधिकारियों की टीम ने कई वाहनों में आकर दोनों व्यापारियों के घरों में दस्तावेजों की जांच शुरू की। छापेमारी के दौरान किसी को भी आवास के अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई व्यापारियों के वित्तीय लेन देन से संबंधित अनियमितताओं के संदेह में की गई है। पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बालू कारोबारी सुभाष प्रसाद यादव का नामांकन आदेश वापस। कोडरमा में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर बालू कारोबारी सुभाष यादव की उम्मीदवारी पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। पटना हाईकोर्ट ने सुभाष यादव के चुनाव लड़ने के आदेश को वापस ले लिया है। सुभाष यादव, जो कि बालू व्यवसाय में सक्रिय रहे हैं, पर कई आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा है। हालांकि इससे पहले उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली थी, लेकिन अब अदालत ने आदेश को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने यादव को कोडरमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के लिए पुलिस सुरक्षा में ले जाने का आदेश दिया था, जिसमें संबंधित खर्च भी यादव से वसूलने का निर्देश था। हालांकि राज्य सरकार ने इस आदेश में बदलाव के लिए एक अर्जी दाखिल की। ईडी ने कोर्ट में बताया कि यादव मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हैं और इस मामले में ईडी को पक्षकार नहीं बनाया गया था, जो आवश्यक था। कोर्ट ने इन दलीलों को मानते हुए आदेश दिया कि ईडी को प्रतिवादी बनाया जाए और मामले को नई सुनवाई के लिए दूसरी कोर्ट में भेजा जाए। चुनाव सुरक्षा के लिए रांची रेंज के डीआईजी ने गुमला में की इंटरेस्टेड मीटिंग, दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने शुक्रवार को गुमला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों के साथ इंटरेस्टेड मीटिंग की और कई आवश्यक निर्देश दिए। डीआईजी ने गुमला के जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को चुनाव के दौरान सुरक्षा बरतने के लिए विशेष रणनीतियों के तहत कई निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिगत बैठक आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर चेक पोस्ट को सक्रिय कर दिया गया है और वहां लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी, जिससे कोई भी अवैध सामान जैसे रुपये, शराब और हथियार का परिवहन न हो सके। डीआईजी ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिले की सभी सीमाओं पर सतर्कता बरती जाए ताकि चुनाव स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। सिमडेगा से पंजाब जा रहा डोडा लॉर्ड ट्रेलर जब्त, चालक गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव से पूर्व रामगढ़ पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए डोडा लॉर्ड एक ट्रेलर को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि रामगढ़ रांची हाईवे पर एक ट्रेलर डोडा लौट कर जा रहा है। सूचना के आधार पर एसपी ने तुरंत एक पुलिस टीम का गठन किया। जब टीम ने ट्रेलर को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने पुलिस को देखकर ट्रेलर को तेज गति से रामगढ़ की ओर भगाना शुरू कर दिया। भागते समय ट्रेलर चुट्टूपालू घाटी के गंडके मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रेलर की जांच की। जांच में पता चला कि ट्रेलर पर लोहा के ऊपर 28 प्लास्टिक की बोरियों में सूखा हुआ डोडा भरा हुआ था। चालक ने अपना नाम बालकरण सिंह बताया और कहा कि वह सिमडेगा से बोरियों में डोडा लोडकर पंजाब के विभिन्न स्थानों पर बिक्री के लिए ले जा रहा था। अभिषेक कुमार ने हजारीबाग विधानसभा के लिए नामांकन भरा। हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने आज निर्वाची पदाधिकारी श्री अशोक कुमार के समक्ष अपना नामांकन दर्ज किया। इस अवसर पर अभिषेक कुमार ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र भरा। क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ की आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स के लिए बीमा की मांग। क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ रांची के सचिव पिंटू कुमार सिंह ने झारखंड राज्यपाल से मुलाकात कर आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को
कर्मचारी राज्य बीमा निगम और भविष्य निधि कवरेज का लाभ दिलाने की मांग की। इस महत्वपूर्ण बैठक में उनके साथ संघ के अन्य प्रमुख सदस्य कृष्णकांत चौधरी, संजीत कुमार और मृत्युंजय तिवारी भी मौजूद थे। पिंटू कुमार सिंह ने राज्यपाल महोदय को बताया कि आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का बड़ा हिस्सा बिना बीमा और भविष्य निधि कवरेज के काम कर रहा है, जो उनके जीवन और भविष्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने न्यायालय के फैसलों और विभिन्न नियमों का हवाला देते हुए इस मामले में त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया। राज्यपाल महोदय ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और मामले की गहराई को समझते हुए अधिक जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। राज्यपाल महोदय ने सुझाव दिया कि चुनाव संपन्न होने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फिर से उनसे मुलाकात की जाए। राज्यपाल महोदय ने इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द समाधान की आश्वासन दिया। पिंटू कुमार सिंह ने बताया कि मजदूरों के हित में उनका संगठन हर संभव प्रयास करेगा। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री और ESIC मुख्यालय को भी पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया है और इसे लेकर अपने प्रयासों को जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। JMM ने जारी की 5वीं सूची। लुइस मरांडी जामा से लड़ेंगी चुनाव। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें केवल एक उम्मीदवार का नाम शामिल है। इस सूची में दुमका से पूर्व विधायक और रघुवर सरकार में मंत्री रह चुकी लुइस मरांडी को जामा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया गया है। आपको बता दें कि लुइस मरांडी ने 2014 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर दुमका सीट से जीत हासिल की थी और रघुवर सरकार में मंत्री बनी थीं। हालांकि 2019 के चुनाव में वे हेमंत सोरेन से हार गई। 2024 के चुनाव में भाजपा ने दुमका से उन्हें टिकट न देते हुए सुनील सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के इस निर्णय से नाराज मरांडी ने भाजपा से इस्तीफा देकर जामुमो की सदस्यता ग्रहण की थी। अब जामुमो ने उन्हें जामा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। देवघर में पटाखा बिक्री के लिए केवल शिवलोक परिसर को अनुमति उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। देवघर जिला स्थापना उपसमाहर्ता मनोज कुमार ने शुक्रवार को समाहरणालय में थोक एवं खुदरा पटाखा विक्रेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि दीपावली के अवसर पर जिले में केवल शिवलोक परिसर के खाली भूभाग में ही पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस पटाखा बिक्री करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस वर्ष सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटाखा विक्रेताओं को इस परिसर में अग्निशामक यंत्र, साफ सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। किसी अन्य स्थान पर पटाखा बेचते हुए पकड़े जाने पर विक्रेताओं के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनोज कुमार ने होलसेल लाइसेंस धारकों को भी सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया। दुकानदारों को अपने बिक्री स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पर्याप्त बालू भरे बोरे, पानी भरा ड्रम और छोटे फायर एक्सटिंग्विशर रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सभी विक्रेता मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों, अस्पतालों और सरकारी भवनों सहित संवेदनशील क्षेत्रों से 50 मीटर की दूरी पर बिक्री करेंगे। मझगांव में बड़कुंवर गगराई का दौरा, स्थानीय समस्याओं पर हुई चर्चा। मझगांव विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी बड़कुंवर गगराई ने मझगांव का दौरा किया, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं से प्रत्याशी को अवगत कराया। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। विगत 10 वर्षों में विकास के नाम पर सरकार द्वारा खानापूर्ति की गई है। क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो उसे इलाज के लिए जिले में माकूल व्यवस्था नहीं है। उन्हें इलाज के लिए उड़ीसा ले जाना पड़ता है। सड़क और बिजली की इतनी व्यवस्था लाचार है कि सड़क पर एम्बुलेंस भी ठीक तरीके से नहीं चल पाता है। मझगांव की सड़क पिछले 10 वर्ष पूर्व बनी थी। आज तक सड़क मरम्मती का काम नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने भाजपा प्रत्याशी से वर्तमान विधायक के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा
कि इस बार पूरे क्षेत्र में परिवर्तन की लहर है। जो काम करेगा वही राज करेगा मौके पर। स्थानीय कार्यकर्ता बबलू दास, घनश्याम दास, राजेश कुमार, अशोक कुमार, हरिगोप सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। युवा मतदाताओं ने कला उत्सव में लिया मतदान की शपथ। देवघर जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को स्वीप कार्यक्रम के तहत आरमित्रा उच्च विद्यालय के सभागार में कला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें युवा मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान सभी ने अपने अपने युवा साथियों के साथ साथ अपने परिजनों को मतदान के प्रति जागरूक करने का शपथ लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मतदान का संकल्प लिया। कार्यक्रम आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने 20 नवंबर को मतदान के प्रति जागरूक करना और निष्पक्ष होकर मतदान करने को लेकर प्रेरित करना है। इस दौरान उपरोक्त के अलावे जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री विनोद कुमार, जिला खेल पदाधिकारी श्री संतोष कुमार के साथ साथ स्वीप व मीडिया कोषांग के कर्मी आदि उपस्थित थे। लोहरदगा चेक पोस्ट पर 2,25,000 रुपए की नकद राशि बरामद। लोहरदगा जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत कंडरा चेक पोस्ट पर पुलिस और एसएसटी ग्रुप सी के द्वारा वाहन जांच के दौरान एक क्रेटा कार से 2,25,000 रुपया नकद बरामद किया गया। यह कार्रवाई वाहन सर्च अभियान के दौरान तैनात मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। साथ ही नकद को विधिवत जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि कार जशपुर से लोहरदगा की ओर आ रही थी। इसी दौरान वाहन जांच के क्रम में कैश बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। मेष, मिथुन, तुला समेत अन्य राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानें यहां। मेष, शाम तक किसी से बहस हो सकता है। सुख का सामान एकत्र होगा। समय बहुत अच्छा नहीं है। दिन चिड़चिड़ापन वाला होगा। पर कार्यस्थल पर जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे वे आपके कार्यों की तारीफ करेंगे। शिव जी के मंत्र का जाप करें। वृषभ, सामाजिक सहयोग के लिए समय उत्तम है। पराक्रम का गलत इस्तेमाल नहीं करें। बेहतर होगा कहीं घूमने चले जाएं। आपके अपनों को आपकी जरूरत है। मौज मस्ती पर खर्च होगा। पिता के व्यवहार में परिवर्तन से चिंतित रहेंगे। इतर लक्ष्मी माता के मंदिर में दान करें। मिथुन, पिता के संपत्ति का लाभ मिलेगा। मन खुश होगा। साथ ही धन का आगमन होगा। मानसिकता को बदलने की बेहद जरूरत है। उन्नति में बाधा आएगी। कोई खुशखबरी सुन सकते हैं। नेत्र रोग से बचे। गणेश पूजन करें। कर्क, समय शुभ है। कोई बड़ा कार्य करने के लिए समय अनुकूल है। किसी की सिफारिश से कार्य हो सकता है। संचित धन का निवेश लाभप्रद रहेगा। किसी के बहकावे में आने से रिश्ते कमजोर होंगे। संतान सुख की प्राप्ति संभव। मंदिर में फल और जल की सेवा करें। सिंह, नेत्र रोग हो सकता है। खर्च अधिक होगा पर खर्च संतुष्टि वाला होगा। खर्च संभाल कर करना चाहिए। किसी विषय को समझने की जिज्ञासा रहेगी। अपने अधीनस्थों के किए कार्यों की सराहना करें। किया गया कार्य का लाभ होगा। कन्या, मानसिक उलझन को छोड़ डाह दिया जाए। यो चंद्रमा आय के द्वार खोलेंगे। पर उलझन वाला दिन होगा। किसी अजनबी का कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिंदगी से जुड़ी निजी बातें आज सामने आ सकती हैं। नौकरी में उत्साह की कमी रहेगी। तुला, सरकारी कार्य में बाधा दूर होगा। किसी बड़े कार्य होने से मन खुश रहेगा। साथ ही प्रतियोगिता में सफल होंगे। जीवन साथी के साथ मतभेद संभव है। अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहें। मनचाहा जवाब न मिलने से निराश रहेंगे। लक्ष्मी माता का पूजन ध्यान करें। वृश्चिक, समय शुभ है। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होगा। समय बहुत अनुकूल होगा। धर्म से भाग्य का साथ मिलेगा। पर स्वयं अपने आप पर से नियंत्रण खो देंगे। मित्रों से मतभेद हो सकते हैं। कार्यस्थल पर धन लाभ के योग है। गुरु के मंत्र का जाप करें। साथ ही पिला वस्तु का दान करें। धनु, किसी से कोई विवाद हो सकता है। जुबान के प्रयोग से पूर्व सोच विचार कर ही करें। समय के साथ स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। जीवन साथी का व्यवहार मनोबल बढ़ाएगा। कर्ज लेने की स्थिति निर्मित हो सकती है। विष्णु भगवान का पूजा करें। मकर, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का योग है। व्यापार लाभकारी होगा। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी।
राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पैसों का लेन देन संभव। खान पान पर ध्यान दें। कुंभ, चंद्रमा मानसिक रोग शोक दे सकता है। विद्यार्थी परिणामों को लेकर चिंतित रहेंगे। मेहमानों का आगमन हो सकता है। जमीन जायदाद के मसले निपटेंगे। धन कमाने की चाह में कोई गलत फैसले न लें। शिव चालीसा का पाठ करें, साथ ही दूध से अभिषेक करें। मीन, गलत खान पान से बचें। धार्मिक कार्यों में लोगों से प्रोत्साहन मिलेगा। किसी मित्र या परिवार के लोगों से मुलाकात होगा, जिससे मन खुश होगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। मित्रों के साथ समय व्यतीत होगा। माता लक्ष्मी को गुलाब फूल अर्पण करें। वोट करेगा पाकुड़, रंगोली और गुब्बारों के साथ संदेश का प्रसार। पाकुड़ जिले में शुक्रवार को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संथाल परगना के आयुक्त लालचंद डाडेल और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में रंगोली से भारत का मानचित्र बनाकर वोट करेगा पाकुड़ संदेश दिया गया। साथ ही निर्वाचन आयोग का आधिकारिक चिन्ह भी तैयार किया गया। आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने का संदेश दिया गया। सभी को 20 नवंबर को अधिकतम संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया। समाहरणालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में जामताड़ा, साहिबगंज और दुमका के अधिकारियों ने भी भाग लिया।